हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर शिवानी मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकफास्ट वीडियो में एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कल वाली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहले बेसिक समझेंगे। उसमें दो ही टाइप बनती है। फर्स्ट इज हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ वन रेशियो इज गिवन, राइट। आज हम उसी टाइप के रिलेटेड पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बाद में करेंगे हम प्रूफ वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर में यही है और कुछ खास नहीं है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू रूट थीटा देन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू। ध्यान से देखो, मैंने बोला था जब भी आपने रेशियो फाइंड करनी है तो आपने क्या करनी है, एक ट्रायंगल बनानी है। आपको पता है ये P होता है, ये B होता है, ये H। रूल चाहे साइड पर लिख सकते हो। नाउ कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। मैंने कल आपको एक रूल बताया था, PBPHHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज साइन ना। मैंने बोला था साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट होता है, इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या हो गया, H/P। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं √10/1 लिख सकते हो। H की वैल्यू क्या है, √10 एंड P की वैल्यू क्या है, 1। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपने फाइंड करना है सीकेंट। सीकेंट किसका ऑपोजिट होता है, सीकेंट का मतलब क्या होता है, H/B, राइट। सीकेंट का मतलब होता है H/B। अब आपको H तो पता है, रह गया B। B कैसे फाइंड करोगे, मैंने बोला था अगर H गिवन है P गिवन है तो आपने क्या करना है, H की स्क्वायर माइनस P की स्क्वायर। 10 - 1 9, इसका रूट जो भी आएगा दिस इज द बेस। अगर मेरी कल वाली किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लें, क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड भी इसमें करेक्ट करेंगे और मतलब ताकि अपना आंसर जल्दी आ जाए। तो हम इसमें स्पीड हमारी बहुत मैटर करती है, राइट। तो मैंने बोला था अगर आपको H और P गिवन है, B फाइंड करना है, इसकी स्क्वायर जो भी इसका रूट आएगा, डिफरेंस का रूट आएगा वो बेस होगा। सिमिलरली H भी गिवन है तो आप P भी ऐसे फाइंड करोगे, बट अगर P भी गिवन है तो H में क्या आ जाएगा, प्लस, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम चल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने B भी लिख दिया। अब सीकेंट थीटा किसके इक्वल लिखा मैंने, H/B। H क्या है यहाँ पे H क्या है अपना, √10 एंड B कितना आया, 3। देखो ऑप्शन में पड़ा है √10/3। यस, B इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B उसने फिक्स कर दिया क्या है, 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 7। अब एक बात और, अगर तो बात कर रहे हैं कोसेकेंट थीटा, जो 90 के सामने एंगल बनेगा, दिस इज थीटा, राइट। यहाँ पे आप ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे सकते हो, नथिंग मैटर, क्योंकि हमें थीटा गिवन है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है, ABC इज अ ट्रायंगल एंड cos C क्या एक वर्टिसेस है। तो आपने याद रखना है, ये चीज माइंड में सेट कर लो कि अगर cos C फाइंड करना है तो जो 90 डिग्री ना उसके सामने ऑलवेज एंगल बनेगा। अगर वर्टिसेस की बात हो रही है तो वही वर्टिसेस उसके सामने आएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल देती cos A, तो यहाँ पे B के सामने A आएगा, ये क्या बच जाएगा, C, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने cos C फाइंड करना है, दिस इज C और ये क्या बच गया, A। अब हमें गिवन किया है AB की वैल्यू 12, दैट मीन्स P अपने पास 12 है एंड BC इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स बेस अपने पास 5 है। पहले हाइपोटेनस की बात करें, मैंने बोला था अगर P और B गिवन है, हाइपोटेनस क्या होगा, P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। जो इसका रूट आएगा दिस इज H, राइट। तो P स्क्वायर कितना आ गया, 144 प्लस 25 का रूट, दैट मीन्स 169, 169 का रूट 13। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना था cos C। cos C क्या होता है, cos की वैल्यू क्या होती है, B/H, B/H। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम B के अपने पास 5 एंड H के अपने पास 13, तो आंसर आ गया 5/13, राइट। साथ में आप करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, थर्ड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, मेरे पास थोड़ी सी जगह लिमिटेड है। आगे देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अब मेरे को क्या गिवन है, कुछ नहीं करना, पहले डायग्राम। अब यहाँ पे सीकेंट थीटा गिवन है, थीटा गिवन है तो दैट मीन्स ये गिवन है। यहाँ पे कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। सीकेंट थीटा मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज द ऑपोजिट वैल्यू ऑफ cos थीटा। दिस इज cos, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाता है सीकेंट। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है यहाँ पे, BH/B।
एच की वैल्यू क्या गिवन है, दिस इज एच, दिस इज बी, राइट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें एच बी कुछ भी गिवन है, हमने पी फाइंड करना, तो आपने क्या करना है, एच की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का रूट ही आ जाएगा आपका पी। तो ये बन गया 625 माइनस 49, इसमें स्पीड मैटर करती है। ये बन गया 576, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो पी आ गया मेरा 24। अब आजो क्या पूछा उसने, सीकेंड थीटा पता था, साइन थीटा फाइंड करना था। साइन थीटा का मतलब P बाय एच, P क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर 24 और H क्या है 25। ऑप्शन नजर आ रहा है, यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने फाइंड करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ में कुछ नहीं करना, आपने चुपचाप पहले एक ट्रायंगल बनानी है पी एच बी। tan थीटा, tan का मतलब क्या होता है, P बाय बी। P की वैल्यू क्या है, ये P की वैल्यू है, ये B की वैल्यू। P क्या है अपने पास 3 और B क्या है 4। चुपचाप पहले थर्ड साइड फाइंड करो। हाइपोटेन्यूज जब भी निकालोगे इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 का रूट, दिस इज इक्वल टू 5। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, उसने बोला है क्या फाइंड करना है आपने, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई, इसके लिए मुझे साइन की वैल्यू चाहिए एंड कॉस की। थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिख रही हूं वैल्यू में। तो इसके लिए मुझे वैल्यू चाहिए एक तो साइन की, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं साइन थीटा देखूं क्या होता है, P बाय एच, P बाय एच, P क्या है 3 और H क्या है 5, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू देखूं, ये होती है B बाय एच, B क्या है 4, H क्या है 5। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया 4 बाय 5 की स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 की स्क्वायर, 16 माइनस 9, एलसीएम दोनों का सेम है, बोलो क्लियर है। तो ये बन गया 7 बाय 25। देखो ऑप्शन में पड़ा है 7 बाय 25, यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। अब इसी टाइप के क्वेश्चन हमने करने हैं आज प्रैक्टिस, राइट। चाहे मैं 2 क्वेश्चन कराऊं चाहे 5 कराऊं, मेन थिंग कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके रिलेटेड कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल दे तो आपने एक रूल माइंड में सेट करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, P गिवन है, B गिवन है, H फाइंड कर लो, H गिवन है, P गिवन है, B फाइंड कर लो। अकॉर्डिंग टू रेशियो, जो रेशियो चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड करके पुट कर दो, आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा आंसर, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। Now next question है बेटा अपना, if 16 cot x is equal to 12, x is the angle। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, x is the angle, this is angle। तो ट्रायंगल को कुछ भी लेट कर लो, नो प्रॉब्लम, A B C P Q R N। अब हमें cot x की वैल्यू गिवन है, cot x की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 12 बाय 16। अब अगर डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल आएगा, तो बेटर है अगर कोई कॉमन फैक्टर दोनों में है तो कट कर दिया करो उसको। इसमें 4 कॉमन है तो 3 बाय 4 आ गया। अब कॉट का मतलब क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan होता है P बाय B, तो कॉट होता है B बाय P, B बाय P, दिस इज B, दिस इज P, दिस इज H, राइट। तो मेरा B क्या आ गया अपने पास 3 एंड P क्या आ गया 4। तो H क्या आएगा गाइज, मैंने H बोला था कि दोनों की एडिशन का स्क्वायर का रूट, ये बन गया 16 प्लस 9, दैट मीन्स रूट 25 इज इक्वल टू 5। अब हमें H भी पता है, P भी पता है और B भी पता है, तो हमने फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एक तो साइन x चाहिए और एक cos x। साइन क्या होता है P बाय एच, cos क्या होता है B बाय एच। P क्या है ट्रायंगल में 4 एंड H इज 5, B क्या है इसमें 3 एंड 5। तो मुझे अब वैल्यू किसकी चाहिए, साइन x माइनस कॉस x। साइन x रफली करके देख रही हूँ, माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, दैट मीन्स एलसीएम सेम है, 4 माइनस 3 1 बाय 5, 4 प्लस 3 7 बाय 5। तो मेरा आंसर आ गया 1 बाय 7 है ऑप्शन में, यस ए इज द करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्पीड के साथ ही करेंगे तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट चल सकते हो इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इसमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है A बाय B, दिस इज थीटा A B C। अब tan थीटा की वैल्यू अगर आपको गिवन है
ए बाय बी, tan थीटा मतलब p बाय b आपको गिवन है, दिस इज p, a, b इज b, तो h क्या आएगा, ऑब्वियसली है, दिस इज द वेरिएबल फॉर्म वैल्यू, तो ये बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एग्जैक्टली मैं रूट फाइंड नहीं कर सकती तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मुझे वैल्यू चाहिए a साइन थीटा, ये लिखी पड़ी है, वैल्यू पुट कर रही हूँ, a ऐसे रहेगा क्योंकि a भी फिक्स है, a इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, p बाय एच, दैट मीन्स a बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझे चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू b बाय एच, दैट मीन्स b बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जितनी मेरी स्पीड है, ये मेरी अभी स्लो स्पीड है, इससे डबल आपकी स्पीड चाहिए मेरे को, राइट। तो ये बन गया a इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मैंने अभी निकाला है, वैल्यू फिल कर रही हूँ, माइनस b कॉस थीटा, b बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये रीजन था इसका, मैंने साइन कॉस फाइंड किया था। तो अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम सेम है, माइनस बी स्क्वायर बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया कट, राइट। तो एग्जैक्टली आगे मेरा आंसर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है यस, क्योंकि आगे ये कट नहीं हो रहा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन अपने आप आ जाएगा गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना सीखना है इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपने क्या करना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो ढूंढ के, आर डी शर्मा उठाओ, मास्टर माइंड उठाओ, जीएस अग्रवाल उठाओ, जो भी बुक्स हैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, राइट। ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, ये सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं, राइट। वो तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, करना तो आपको सिंप्लीफाई पड़ेगा ही। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन। अब सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, हमें एग्जैक्टली एक डायग्राम गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है एंड H की वैल्यू गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, दिस इज P बाय एच, और एक चाहिए 2 कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू B बाय एच, और एक चाहिए माइनस टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू P बाय बी। क्योंकि मुझे डायग्राम में सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैं पहले लिख रही हूँ, साइन बन रहा है मेरा P बाय एच, ये मैं लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट चल सकते हो जब आपकी परफेक्शन हो गई तब। B 6 बाय 10 एंड P बाय B 8 बाय 6। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। हमने फाइंड करना था 25 इंटू साइन स्क्वायर, दैट मीन्स 8 बाय 10 की स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 10 8 बाय 6। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 25 पूरी होल ब्रैकेट के साथ है, 64 बाय 100 प्लस 2 इंटू 36 बाय 100 माइनस 8 बाय 6। तो ऑब्वियसली एलसीएम आ जाएगा, जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, इसका आंसर क्या बनेगा वो आप कमेंट में मुझे बताओगे, राइट। वैसे इसका ऑप्शन ये आएगा, आप चेक करके बताना मुझे एलसीएम लेके, राइट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, इफ अ ट्रायंगल, इसमें कैलकुलेशन आप देख लेना, आंसर बनेगा 2/3। कमेंट में मुझे बताओगे कि किस किस का ये क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, इफ इन ट्रायंगल ACB tan B, मैंने बोला था जो अगर एंगल गिवन है, दिस इज द B, क्योंकि आपको tan B की फॉर्म गिवन है, tan B गिवन है 12 बाय 5, राइट। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन कि राइट एंगल है किस एंगल पे, C पे है या A पे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं गिवन है, चाहे आप इसको A सिलेक्ट कर लो, चाहे इसको A, चाहे इसको A ले लो, इसको C, नो प्रॉब्लम। मेन थिंग, अगर वर्टिसेस में एंगल गिवन है वो ऑलवेज 90 के सामने होगा। अब अगर आपको tan गिवन है, दैट मीन्स आपको गिवन है P बाय B, P इज 12 एंड B इज 5। तो जब भी आपने H निकालना है, मैंने क्या बोला था, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, हाइपोटेनियस में ऑलवेज प्लस होगा, ये बन गया 13। नाउ अब आपने फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B। साइन B मीन्स P बाय H, दैट मीन्स 12 बाय 13। देखो ऑप्शन में नजर आ रहा है, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो, क्योंकि उसमें एडिशन गिवन है, नॉट अ सिंगल रेशो। अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग यूज करें 9th क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे आ सकती है? ऑब्वियसली है, अगर मुझे a प्लस बी का सम गिवन है, मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। रीजन वो बताती हूं मैं। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं दोनों साइड, a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको गिवन है इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 cos थीटा प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आंसर है ना वो कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्वियसली इसके ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है आंसर। यहाँ पे cos साइन में आंसर है, तो हम क्या करेंगे? cos थीटा की वैल्यू √3 sin थीटा गिवन है, तो यहाँ पे फिल कर दो जो फाइंड करना है। ये देखो यहाँ पे मैंने फिल किया है 3 cos स्क्वायर थीटा, cos की जगह पे वैल्यू पुट की √3 sin थीटा, राइट। आगे 2 cos थीटा √3 sin थीटा, यहाँ पे वैल्यू फिल की है cos की, जहां जहां पे cos है। अब ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं √3 की स्क्वायर, दैट मीन्स √3 इंटू √3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 √3 sin थीटा प्लस 2। मैंने यहाँ से √3 और sin थीटा कॉमन निकाल लिया, तो ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर बचा √3 sin थीटा। दिस इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दबा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने मार्क्स बहुत अच्छे लेने हैं। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो मैथ में थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं, जिनको थोड़ा सा लगता है कि हम ये चैप्टर नहीं कर पा रहे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उनके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। एंड ऑल्सो अगर किसी को किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है या डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखो। और मैं क्या बोलूँ, ऐसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, उसके लिए आपका भी साथ चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और इंटरेस्टिंग वे से आपको 10th का सिलेबस एंड +2 का सिलेबस अच्छे से प्रेपरेशन करवा सकूं। थैंक यू सो मच।